हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का आपका जो टॉपिक है, जो रिएक्शन है, दैट इज क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। यस, अपनी सीरीज चल रही है मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शंस की, उसमें ही द नेक्स्ट रिएक्शन इज योर क्रॉस कैनिज़ारो's रिएक्शन। सो यस, इट इज सिमिलर टू कैनिज़ारो's रिएक्शन। ठीक है, सेम टू सेम है कैनिज़ारो रिएक्शन से, बट यस देयर इज अ बट क्या है कि कैनिज़ारो रिएक्शन में हम लोग 2 मोल्स लेते थे एक ही यूनिट के, जैसे हमने लिया था फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। अगर आपने नहीं देखा कैनिज़ारो, नहीं पता है कैनिज़ारो रिएक्शन, तो पहले वो देखो। उसके बाद यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्रॉस कैनिज़ारो की बात करें तो हम लोग 2 डिफरेंट यूनिट्स लेते हैं। क्या करते हैं? 2 डिफरेंट यूनिट्स लेते हैं एज द रिएक्टेंट्स। अभी हमने जैसे कैनिज़ारो में कुछ तो कंडीशंस देखी थी कि भाई कैनिज़ारो रिएक्शन होना है तो कुछ सर्टेन कंडीशंस फॉलो होने चाहिए। फर्स्ट इज रिएक्शन होता है किसका बेटा? अल्डिहाइड का, है ना। सेम है, सेम जैसा कैनिज़ारो में था, क्रॉस कैनिज़ारो में एग्जैक्टली सेम है। दूसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। नो अल्फा हाइड्रोजन, है ना। हम लोग जो यूनिट्स ले रहे हैं, जो रिएक्टेंट ले रहे हैं, उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सेकेंड नहीं, थर्ड क्या है? इट इज, और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी? इट शुड बी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क या फिर कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली हम ले सकते हैं KOH या फिर NaOH। द लास्ट थिंग इज, ये किस टाइप का रिएक्शन है? किस टाइप का रिएक्शन है बेटा? इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कैसा है? रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन बोल दो, जिसमें एक यूनिट होगा ऑक्सीडाइज, दूसरा होगा रिड्यूस। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो ये मैंने लास्ट कैनिज़ारो में भी बोला था, इसमें भी बोल रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्रॉस कैनिज़ारो। 2 डिफरेंट अल्डिहाइड्स चाहिए, तो एक ले लेते फॉर्मेल्डिहाइड जैसे हमने लिया था सेम, दूसरा ले लो यहाँ पे पीएच अटैच करूं। ठीक है, हमने 2 अलग अलग यूनिट्स ले लिए। रिएक्शन हो रही है किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एन कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, मतलब हम ले सकते हैं KOH। ओके, यहां तक आए समझ में? अभी इसमें से बेटा एक को करवाना है ऑक्सीडाइज, दूसरे को करवाना है रिड्यूस। कैसे याद रखोगे? सिंपल सी ट्रिक है याद रखने की। मान लो कि किसी का वजन बहुत बढ़ गया, अभी अभी दिवाली गई है, खा पी के एकदम गोलो मोलो से हो गए, गप्पो गप्पो से हो गए हो, उसके बाद आपको क्या लगेगा कि भाई अभी थोड़ा ना रिड्यूस होना पड़ेगा, है ना, थोड़ा वजन कम करना पड़ेगा। सो सेम केस है कि इसमें जो हेवी ग्रुप होगा, जो मोटा सा, जो हेवी सा, हेल्दी सा होगा, उसे क्या होना पड़ेगा? रिड्यूस होना पड़ेगा। वो चाहता है कि वो रिड्यूस हो जाए और दूसरा ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइज होगा। तो इसमें हेवी वाला कौन सा है? ये वाला, है ना, पीएच यहाँ पे है, तो दिस इज अ हेवी ग्रुप, तो इसको हम करवाएंगे रिड्यूस। रिड्यूस करवाना मतलब क्या बेटा? रिड्यूस करवाना मतलब कि हाइड्रोजन का एडिशन, है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? H, यहाँ पे ये बॉन्ड तो ब्रेक नहीं हो सकता, है ना, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे H ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना OH, ये बन गया अपना अल्कोहल, है ना। ये क्या बन गया? अपना अल्कोहल। ये हो गया अपना फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट फॉर्मेल्डिहाइड है ना। फॉर्मेल्डिहाइड सेम, लास्ट टाइम भी हमने एक यूनिट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को क्या करवाया था? ऑक्सीडाइज करवाया था। सेम जैसे कैनिज़ारो रिएक्शन में हुआ, सेम क्रॉस कैनिज़ारो में होगा। इसको हम जब ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो यहाँ पे ये तो सेम रहेगा, है ना। ऑक्सीडाइज करवाना मतलब यहाँ पे क्या ऐड होना भाई? यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होना, है ना। ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और H की जगह ले लेगा कौन? अपना के पोटेशियम। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ये, आया समझ में? These are the 2 products of our क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। आया समझ में? है ना, सिंपल सा रिएक्शन है ना। क्रॉस कैनिज़ारो, पहले कैनिज़ारो अच्छे से पढ़ लो, क्रॉस कैनिज़ारो तो अपने आप इधर बैठ ही जाएगा। बट ये सारी चीजें याद कर लो, दोनों ही रिएक्शंस कभी नहीं भूलोगे। और या
जो मोटा सा होगा, जो हेल्दी सा होगा, जो फैट सा होगा, वो होगा क्या, रिड्यूस, और दूसरा वाला होगा बेटा ऑक्सीडाइज। क्लियर? इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा एंड यस, कीप स्टडिंग।